हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और आज हम करेंगे होम साइंस का 6 चैप्टर पर्यावरण। स्टूडेंट्स, हमारे आसपास आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो पर्यावरण ही है। चाहे हम वायु की बात करें, मिट्टी की बात करें, वनस्पति की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें या जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, वो सारे के सारे मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? पर्यावरण का। और स्टूडेंट्स, इनकी संरचना कुछ इस तरह से बनी हुई है कि एक संतुलन बना रहता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि ये संतुलन बिगड़ रहा है, ये जो बैलेंस है ये बिगड़ रहा है, और यही बिगड़ा हुआ जो बैलेंस है, ये जो भंग संतुलन है, इसी को हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। तो आज के चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या है पर्यावरण प्रदूषण, क्या कारण है इसके, प्रदूषक हम किसे कहते हैं, किन स्रोतों से फैलता है और हम इसे किस तरह से रोक सकते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बहुत टाइम पहले जहाँ पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, बड़े बड़े बगीचे हुआ करते थे या जंगल हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, वहाँ आजकल बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं या फैक्ट्रियाँ हैं या मॉल हैं या मल्टीप्लेक्स हैं। तो उनकी जगह उन चीज़ों ने ले ली है। इसके कारण हमें पेड़ पौधों को भी काटना पड़ा है और भी बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। तो इन सब की चर्चा आज हम इसी चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि प्रदूषण क्या है। पर्यावरण में किसी भी पदार्थ की मात्रा का उसकी सामान्य मात्रा से अधिक हो जाना, यानी हमारे पर्यावरण में जो मात्रा संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, उससे अधिक अगर किसी भी तत्व की मात्रा हो जाती है और उसके कारण अगर पर्यावरण दूषित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण। तो आपसे परिभाषा या अर्थ पूछा जा सकता है, आप आसान से शब्दों में लिख सकते हैं कि पर्यावरण में किसी भी मात्रा का आवश्यकता से या सामान्य से अधिक हो जाना और उसके कारण पर्यावरण का प्रदूषित हो जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि ये प्रदूषक जो शब्द है, प्रदूषक हम किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रदूषक। उन्हें गलत स्थान पर या गलत समय पर गलत मात्रा के संगठन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें हमने गलत स्थान पर रखा है या गलत समय पर या गलत मात्रा के संगठक के रूप में रखा है, उसे हम प्रदूषक कहेंगे। और ये प्रदूषक ही है जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। देखिए बच्चों, बहुत तरह का प्रदूषण होता है। अगर हम जिस जल से नहा रहे हैं, अगर उस जल में कुछ अशुद्धि है तो वो हमारे लिए प्रदूषित है। हम जिस वायु में सांस ले रहे हैं, अगर इसमें प्रदूषक है तो वो हमारे लिए हानिकारक है। इस तरह से हमारे आसपास का जितना भी पर्यावरण है, उसमें आवश्यकता से अधिक कोई भी मात्रा है तो वो हमारे लिए प्रदूषण का काम करती है। धूल, मिट्टी, कचरा, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? प्रदूषकों के उदाहरण हैं। वायु में आपने देखा होगा कई बार हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, हमारी आंखों को प्रॉब्लम होती है, चारों तरफ हमें ऐसा लगता है मिट्टी मिट्टी है। वो किसके कारण होता है? वायु में धूल की मात्रा के कारण। मिट्टी, कचरा, अगर हमारे जल में ये चीज़ें मिल जाएं, रसायन है, उद्योगों का अपशिष्ट यानी औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ, फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो कचरा है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? प्रदूषकों में आ जाते हैं। ये प्रदूषक वायु को भी प्रभावित करते हैं, जल को भी प्रभावित करते हैं, मृदा को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्रदूषण का वर्गीकरण हम निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं: वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। हम एक एक करके इनकी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। ऑक्सीजन वायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और सभी जीव जीवन जीने के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी हम O2 लेते हैं, और हम छोड़ते कौन सी गैस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है। मानव और जानवर सभी सांस लेते वक्त ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दिन के समय क्या होता है? पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे चारों तरफ जितने भी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी मनुष्य के विपरीत करते हैं। मनुष्य और जानवर ग्रहण किसको करते हैं? ऑक्सीजन को यानी O2 को, और छोड़ते किसको है?
CO2 को। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो गैस हम छोड़ते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि हम ग्रहण नहीं करते हैं, जिसे कि हम छोड़ते हैं, ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और हमारे लिए O2 को वो छोड़ते हैं। सोचिए क्या हो अगर हमारे वातावरण में O2 नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या ग्रहण करेंगे। हमने जो CO2 छोड़ी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, अगर हम वही ग्रहण करनी पड़ जाएगी फिर तो हमें, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, उससे क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य को और जानवरों को जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की यानी कि O2 की, और जो हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। इस प्रक्रिया से वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संगठन में संतुलन बना रहता है। और ये संतुलन कब बिगड़ता है, जब पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कौन छोड़ रहा है, पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं। अधिकांश समय विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस वायु में हम सांस लेते हैं उसमें अनेक प्रकार के प्रदूषक विद्यमान होते हैं। तो स्टूडेंट्स जान लेते हैं कौन कौन से प्रदूषक हैं जो हमारे वायु में विद्यमान रहते हैं, और हम जब सांस लेते हैं तो वो प्रदूषक सांस के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं, हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोतों की अगर हम बात करें तो मनुष्य के विभिन्न गतिविधियों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि देखो पेड़ पौधे तो प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, तो कौन फैला रहा है, मनुष्य फैला रहा है। और मनुष्य की कौन सी गतिविधियां हैं जो प्रदूषण को फैला रही है। यह वायु प्रदूषण बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जिसमें है दहन की प्रक्रिया के कारण निकलने वाले धुएं से, कंबशन। किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो वायु में मिल जाते हैं, उस धुएं के साथ वो वायु में मिल गए, और फिर जब हम सांस लेते हैं तो वो जो कण होते हैं, फिर चाहे कार्बन के कण हैं या किसी भी तरह के कण हैं, वो हमारी श्वसन प्रक्रिया के साथ हमारे शरीर में अंदर चले जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ताप बिजली घर में कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, पटाखों आदि के जलने से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से, विमानों के माध्यम से, कीटनाशकों से, कृमिनाशकों के छिड़काव से और इन सब से निकलने वाला धुआं वातावरण के बड़े क्षेत्र में जहरीले पदार्थों को फैलाता है। स्टूडेंट्स होता क्या है, हमारे आसपास जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनसे धुआं निकल रहा है, या हमने पटाखों को जलाया तो उनसे जो कण निकल रहे हैं वो वायु में मिल गए, जो वाहन हमारे आसपास चल रहे हैं उनसे वायु प्रदूषित हो रही है, फैक्ट्रियों से, जो हमारे आसपास विमान हैं उनके माध्यम से, और हम खेतों में अच्छी फसल के लिए या अधिक पैदावार के लिए जो कीटनाशकों का, कृमिनाशकों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनके छिड़काव से भी वायु प्रदूषण होता है। तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या करते हैं, ये सारे के सारे स्रोत जहरीले पदार्थों को वायु में मिला देते हैं, और उसी वायु को हम सांस के जरिए, श्वसन प्रक्रिया के जरिए अपने शरीर में अंदर लेते हैं। विलायकों और स्प्रे पेंट के प्रयोग से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आपसे पूछा जाए पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप ये सारे के सारे स्रोत लिख सकते हैं। ये सभी स्रोत इतना अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं कि इसके कारण हमारा सांस लेना कठिन हो जाता है। और कई बार स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, हम किसी बहुत ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र में चले जाते हैं तो हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें देखने में समस्या होती है, और इसके कारण कई बार नेत्रहीनता तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी हमारी आँखों को कभी कभी धुंधला दिखाई देता है और कभी कभी दिखाई देना ही बंद हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है, कैसा होगा कि अचानक से एक दिन हमें दिखना ही बंद हो जाए, और उसका कारण क्या है, और कुछ नहीं है बल्कि हमारे आसपास का वायु प्रदूषण हो। तो इसके अतिरिक्त और क्या होता है, अन्य प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं जो प्रदूषण को फैलाने में सहायक होते हैं, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, जंगल की आग से उत्पन्न गैसें, और धूल जो कि वायु के साथ फैल जाती है। ये है प्राकृतिक स्रोत जिसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदूषण तो फैल रहा है। और ये सारे के सारे जो हमने स्रोत किए थे, ये किसकी गतिविधियां हैं, मनुष्य की गतिविधियां हैं, जिनके कारण वायु प्रदूषण फैल रहा है। स्टूडेंट्स, एक स्मिता नाम की लड़की है,
उसको बहुत लंबे समय से खांसी और जुकाम की समस्या है। लगभग 1 साल हो गया है उसका खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। जब उसने अलग-अलग डॉक्टरों को दिखाया तो उससे पता चला कि उसे धूल से, धुएँ से, मिट्टी से, इन चीज़ों से एलर्जी है, इस वजह से उसकी ये समस्या है। क्योंकि वो एक ऐसे क्षेत्र में रहती है जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, भीड़-भाड़ वाला एरिया है और उस क्षेत्र में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। वहाँ वो एक किराए के मकान में रहती है। अब डॉक्टर्स ने उसे सलाह दी है कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें एक ऐसे क्षेत्र में रहना होगा जहाँ आस-पास उद्योग नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो और वातावरण प्रदूषित नहीं हो, तभी तुम ठीक हो सकती हो। उसने डॉक्टरों की सलाह मानकर ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया है जहाँ उद्योग नहीं है और प्रदूषण नहीं है। अब उसकी स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है और देखते ही देखते वो बिल्कुल ठीक हो गई है। सोचिए, केवल एक स्मिता नाम की लड़की नहीं है, बल्कि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनके साथ आजकल ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अगर हम संक्षेप में बात करें तो वायु प्रदूषण के स्रोत कौन-कौन से हैं जिनकी अभी हमने बात की थी? प्राकृतिक, दहन, औद्योगिक, कृषि संबंधी और विलायक। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है। वायु प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश कम मिलता है। हमारे आसपास बहुत लंबी-लंबी इमारतें होती हैं, तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अपना भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की। तो जब पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा तो क्या होता है, वो अपना भोजन अच्छे से नहीं बना पाते हैं और उनकी भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। उनकी पत्तियों के जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं और पौधों की श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, पौधों की श्वसन प्रक्रिया रुक गई तो हमें क्या नुकसान होगा? पौधों की श्वसन प्रक्रिया के कारण ही हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि जब पौधे श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं, O2 को यानी ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और जिस जहरीली गैस को हमने छोड़ा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। तो जब पौधों की श्वसन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है तो हमारा भी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके कारण मनुष्य को श्वास नली शोथ, दमा यानी सांस लेने संबंधित बहुत सारी हमें बीमारियां हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हमें बहुत सारी त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं और नेत्र एलर्जी भी हो जाती है। हमारी आंखों में, आईज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आंखों में दाने हो जाते हैं, लाल रहने लगती हैं, सूजन आ जाती है, पानी आने लगता है, स्किन पे खुजली की समस्या, एक्जिमा, बहुत सारी समस्याएं केवल एक वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है। शरीर पर चकत्ते होना, आंखों का लाल होना, ये बहुत ही सामान्य लक्षण है। कई बार धुंध के कारण खराब दृश्यता होने की वजह से गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा सर्दियों में कई बार क्या होता है कि धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है और सड़क पर दिखाई नहीं देता, तो जो वाहन चल रहे होते हैं उनमें आपस में एक्सीडेंट्स हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको पता है केवल धुंध के कारण नहीं, बल्कि कई बार ये जो खराब दृश्यता होती है, वायु में धुएं की और धूल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है, उस समय भी बिल्कुल यही उपस्थिति, यही जो स्थिति है ये उपस्थित हो जाती है जिसे हम कहते हैं धूम कोहरा। क्यों होता है? धुएं और धूल जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति, और इस धूम कोहरे के कारण भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस मौसम में धुंध कहाँ से आ गई, जबकि वो क्या होता है, धूम कोहरा, जिसके कारण वायु में धूल और बहुत सारे प्रदूषक होते हैं और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। वर्ष 1990-91 में जब खाड़ी का युद्ध हुआ था तो उसके दौरान तेल के कुओं में आग लगी थी और उस आग के कारण आसपास में तापमान का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया था, क्योंकि उस आग के कारण जो धुआं निकला तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया उस धुएं के कारण, और उसके आसपास जितनी भी वनस्पति थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और वनस्पति के साथ साथ वहाँ की सुंदरता भी नष्ट हो गई थी। सोचो, वहाँ वनस्पति का भी नाश हुआ तो आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितनी अधिक समस्या उत्पन्न हो गई होगी। तो हम बात करें अगर वायु प्रदूषण के प्रभावों की संक्षेप में, तो मनुष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
आंखों में संक्रमण, श्वसन संबंधी एलर्जी और त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं। हमने बात की थी ना, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। हम पौधों पर अगर बात करें तो खाद्य उत्पादन में कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी? क्योंकि पौधे जब भोजन बनाएंगे उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उनकी पत्तियों के छिद्र बंद हो जाएंगे और भोजन नहीं बन पाएगा। और तापमान में वृद्धि क्यों होगी? इसकी अभी हमने बात की थी। उसके बाद पर्यावरण की अगर हम बात करें, खराब दृश्यता जिसकी अभी हमने बात की, जिसे हम कहते हैं धूम कोहरा। पर्यावरण में धूल है, धुआं है और हमें दिखाई नहीं दे रहा।